गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप पार्टनरशिप बैलेंस शीट को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप बैलेंस शीट के आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर आपका जो भी इनकम टैक्स पेबल था वो आपने पेमेंट किया होगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे पास करते हैं हमने देख लिया था। बैंक ओडी बैलेंस चेक करना, सिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट की एंट्री पास करना, अनसिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर करना, ये भी हमने देख लिया था। ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने कवर कर लिया था। आउटपुट के सामने इनपुट और केस लेजर्स के साथ में सेट ऑफ कर लिया था। इसके बाद आपका ये जो बैलेंस था, ये बैलेंस भी हमने क्रिएट कर लिया था। किस तरह से क्रिएट करते हैं ये सब कुछ हमने देख लिया था। अब सर अगर आप बैलेंस शीट के इधर साइड एसेट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में डिपॉजिट है, इसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस से क्लियर है, सन्डी डेटर्स भी है, कैश इन हैंड भी हमने चेक कर लिया, बैंक अकाउंट, एडवांस टू सप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स कैसा मेंटेन होता है, ये बैलेंस कहाँ से आता है ये भी हमने देख लिया था। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के अंदर हमारा अमाउंट 0 था एंड TDS 6% रिसीवेबल, इट्स ओके, ये उनका कुछ है। अब TDS जो 1% के हिसाब से था ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, अगर आपने GST कवर किया हुआ है तो GST में भी हमने ये सब कुछ देखा था। अब हमारे पास में आता है एक और चीज़ यहाँ पे, एक्रूड इंटरेस्ट। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री है ये हमने 26AS को देखकर ये एंट्री पास की है। आप 26AS से डेटा कैसे चेक करते हैं ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ। तो यहाँ पर ये जो डेटा है ये आपके 26AS के हिसाब से आ रहा है, वो हमने यहाँ पे 26AS के हिसाब से एंटर कर दिया। अब सर यहाँ पे है एक TDS 2230, ये जो TDS फॉर फिनेंशियल ईयर 22-23। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है TCS फिनेंशियल ईयर 22-23 और TDS फिनेंशियल ईयर 2021। अब 2021 का जो TDS का अमाउंट अभी तक पड़ा हुआ है उन्होंने किसी के सामने सेट ऑफ नहीं किया, इस वजह से ये अमाउंट अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन TDS 2223 का ये जो अमाउंट है फिनेंशियल ईयर 22-23, हम जो अभी बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं ये फिनेंशियल ईयर 23-24 की फाइल कर रहे हैं। तो 22-23 में आपका जिस भी परसेंट TDS डिडक्ट किया था वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है 58,11,52,1 और ये जो अमाउंट है आपका 56,077, ये है आपका TCS का अमाउंट जो सामने वाली पार्टी ने आपका TCS कलेक्ट किया था। अब इसका सेटलमेंट कैसे होगा? क्या ये लेजर्स इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड होंगे या फिर इसको हमें एडजस्ट करना होगा? उसके लिए हमें देखना है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि फिनेंशियल ईयर 22-23 का हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा। सितंबर 2023 में हम ITR 5 फाइल होता है। ITR 5 कैसे फाइल होता है ये हम इनकम टैक्स के अंदर कवर करने वाले हैं, तो अब वहां पर देखेंगे ITR 5 डिटेल में। उसकी बैलेंस शीट बनाने के बाद उसका कंप्यूटेशन कैसे प्रिपेयर होगा, फिर इसका उसके ITR 5 कैसे फाइल करेंगे, ये हम इनकम टैक्स में करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आपका प्रीवियस में जो फाइल हुआ था, जैसे ये हमारा प्रीवियस में फाइल हुआ था 5 सितंबर 2023 को, ओके। इसमें आपका टोटल जो टैक्स पेबल था ये पेबल था सर 54,45,617। ये आपका टैक्स अमाउंट है जो आपको टैक्स पे करना, इनकम टैक्स का अमाउंट है। तो अब इसको हमें क्या करना है सर, एंट्री पास करनी होगी। एंट्री कैसे पास करेंगे सर? उन्होंने कब किया सर ये जो अमाउंट किया सर, उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया, ये रिटर्न उन्होंने फाइल किया सर 5 सितंबर को। हम भी 5 सितंबर को ही एंट्री पास कर लेते हैं 2023। इनकम टैक्स फिनेंशियल ईयर 22-23 एक हम इस तरह से एक लेजर्स क्रिएट करते हैं और उसमें ये अमाउंट इंटर करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है सर, हम पेमेंट किया हमने तो 54,45,617 टू इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स फिनेंशियल ईयर 22। अब ये सर जो इनकम टैक्स फिनेंशियल ईयर 22-23 का हेड क्या होगा सर? आपने लेजर्स तो बना लिया, लेकिन इसका हेड क्या होगा? इसका हेड अभी हम करंट एसेट रख रहे हैं, इसका एडजस्टमेंट बताएंगे इसका, ये कहाँ पे इसका इफेक्ट होता है। तो अभी हमने इसका हेड क्या रखा सर? करंट एसेट्स, ओके। टू इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल का जो हेड है वो है आपका करंट लायबिलिटीज। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से एक क्रिएट कर लिया। अब इनकम टैक्स पेबल जो है वो टोटल सेट ऑफ कैसे हो रहा है सर? ये जो अमाउंट है ये टोटल सेट ऑफ कैसे हो रहा है? तो ये आपका जो अमाउंट है वो सेट ऑफ हो रहा है यहाँ पे TDS और TCS के अमाउंट्स।
किससे हो रहा है सर? आपका टीडीएस और टीसीएस। तो यहां पर हम एंट्री पास करेंगे इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल कितना अमाउंट है सर? 5445617। हम यहां पर सर टीसीएस के साथ टीसीएस को एडजस्ट करेंगे। अब ये जो इनकम टैक्स पेबल जो हमारा आता है, जिस भी पर्सन ने हमारा टीसीएस कलेक्ट किया हो या फिर हमारा टीडीएस डिडक्ट किया होगा, उसके साथ हम सेटअप कर सकते हैं। हमने देखा था प्रीवियस में कि जो टीडीएस होता है वो टीडीएस हमारा अल्टीमेटली वन टाइप ऑफ एडवांस टैक्स ही होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? टीसीएस के साथ में सेट ऑफ करेंगे। टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 22-23 कितना अमाउंट हुआ है सर? 56,077। और बाकी का जो अमाउंट है वो हम एडजस्ट करेंगे सर टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 22-23। क्लियर है? तो यहां पर आपकी जो इनकम टैक्स पेबल जो था, इनकम टैक्स पेबल हमने जो क्रिएट किया था, उसकी एंट्री हमने पास कर ली, उसका हमने पेमेंट कर दिया, यानी कि सेट ऑफ कर लिया। और अगर आपका यहाँ पर पेबल आता टीडीएस तो हम बैंक से पेमेंट करते हैं उसका, लेकिन अभी इतना पेबल नहीं है क्योंकि उनका टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हुआ था। तो अब यहाँ पर क्या है सर? टीडीएस अब डिडक्ट नहीं होकर यहाँ पर और अमाउंट बच रहा है सर 4,21,981। अब यहाँ पर क्या है सर? 4,38,820 का रिफंड आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिफंड है, तो वो रिफंड की एंट्री भी पास करेंगे। लेकिन रिफंड हमारे पास में कितना आएगा? जितना अभी हमारे बुक्स में है। तो यहाँ पर सर रिफंड की एंट्री हम पास करेंगे सेम टू सेम की इनकम टैक्स रिफंड या फिर टीडीएस रिफंड का लेजर्स भी आप बना सकते हैं। टीडीएस रिफंड ये है। टीडीएस रिफंड कितना आने वाला है सर? यहाँ पे तो 4,38,820 है, लेकिन आपके जो टीडीएस के अंदर जो अमाउंट पड़ा हुआ है टीडीएस 22-23 के अंदर 4,21,981 4,21,981। ठीक है, ये आ जाएगा सर टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब से ध्यान से समझना, हमारी बुक में टीडीएस का जो अमाउंट सिर्फ बचा था 4,21,981। ये अमाउंट हमारे बुक्स में बचा था क्योंकि प्रीवियस ईयर टीडीएस को प्रॉपर तरीके से मैच नहीं किया था, इस वजह से ये डिफरेंस था। अब अगर इतना अमाउंट रिसीव हो जाता, अब ये जो टीडीएस रिफंड है, ये रिफंड अगर हमारे आ जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? अगर आ जाता, अभी आया नहीं होगा, अगर ये आ जाता है तो रिसिप्ट में एंट्री होगी, और रिसिप्ट में होगी सर आपका टीडीएस रिफंड। कितना अमाउंट है सर? 4,21,981। अब बैंक में कितना आएगा सर? बैंक में तो ये वाला अमाउंट आएगा सर 4,38,820। अगर रिफंड आता है तो बैंक अकाउंट जो भी आपकी बैंक होगी उस बैंक को आपको डेबिट करना है, और इतना अमाउंट आपको अब इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को हम इनडायरेक्ट इनकम के अंदर एंटर कर लेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? जब अगर इस तरह के बैलेंसेस आते हैं, बैलेंसेस में मिसमैच होता है, तो आपको इस तरह से सेट ऑफ करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सर? इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे। तो अभी हम सिर्फ रिफंड की एंट्री पास नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं है कि रिफंड आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सर लेजर्स क्रिएट कर लिया, तो अब इसके सेटलमेंट कर दिया। अब आप देखेंगे करंट एसेट्स में आपका इनकम टैक्स टीडीएस 22-23 आपका क्या हो गया सर? 0.48 हो गया। और टीसीएस जो है आपका, यहाँ से आपका टीसीएस क्या हो गया? रिमूव हो गया, है ना। टीसीएस जो था आपका, ये तो 22-23 का है, टीसीएस जो था वो आपका यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसको जो ये रहा टीसीएस 22-23 है, ये हाँ ये सर 0.48 है, इसकी भी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। क्या है सर? ये जे भी पास कर लेंगे, राउंड ऑफ में डाल देंगे, राउंड ऑफ 0.48 टीसीएस 22-23। तो ये क्या हो गया सर? अब सेट ऑफ हो गया। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो टीसीएस का अमाउंट है वो अमाउंट अब यहाँ से क्या हो गया सर? रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये अमाउंट हमने पास कर दिया टीसीएस, ये हमारा इनकम टैक्स टीडीएस रिफंड आ गया। ये 22-23 का इनकम टैक्स है। अब इसका क्या करना? ये अमाउंट अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये अमाउंट क्या आ गया सर? यहाँ पे। अब ये जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, हम पार्टनरशिप फर्म का जो इनकम टैक्स पे कर, अगर प्रोपराइटरशिप का अगर इनकम टैक्स पे करते हैं तो हम कहाँ डालते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट्स में उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस है। एज इट इज पार्टनरशिप फर्म में भी जो इनकम टैक्स का जो हम पेमेंट करते हैं वो भी
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीज़। इसको आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका एक्सपेंस नहीं है, इसलिए आपको कहाँ पे ले जाना है, इसको ले जाना है आपको कैपिटल में। तो यहाँ पर सर हमारे पास में 4 पार्टनर्स हैं। ये जो 4 पार्टनर्स हैं, इन चारों पार्टनर्स के अकाउंट्स में हम क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो यहां पर बैलेंस शीट्स में आपको कितना दिख रहा है सर, इनकम टैक्स 54 लाख, हम यहां पे लिख लेते हैं सर 54,45,617। ठीक है, तो अब हम इसको इसे भी पास करनी है, ये भी हम पास कर लेते हैं सर 5/9/2023 को। अब कितने पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक पार्टनर है सचिंदर सिंह, अब इसका जो रेशो है वो 35% है। तो यहाँ पर आपका 54,45,617 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, ये तो कम हो गया, 54,45,617 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद डेबिट करना है सर हमें, दूसरा पार्टनर है सर हमारा गजेंद्र सिंह, इसका सर कितना परसेंट है, इसका परसेंट 25% है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑटोमेटिकली आपको पता रहता है कि सर कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 35,45,617 कैलसी करेंगे 35 54,45,617 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद आएगा सर मोहिनी सिंह, इसका भी है सर 54,45,617 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। एंड एक और है सर प्रीति सिंह, 10/82/123.40, उनका भी 20% ही है, मतलब 20% है। आ गया टोटल अमाउंट सर आपका इनकम टैक्स फिनेंशियल ईयर 22-23। अब ये क्या किया हमने, ये जो इनकम टैक्स था ना, इसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया सर, कैपिटल में। तो कैपिटल की ट्रांसफर की एंट्री आपकी इस तरह से होती है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, यहाँ पर आपका इनकम टैक्स जो था वो आपका यहाँ से हट गया। अब ये जो टीसीएस और ये जो टीडीएस रिसीवेबल टीसीएस है, ये नेक्स्ट ईयर जब हम इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे, सितंबर मंथ में हम जब रिटर्न फाइल करेंगे, जो भी टैक्स का पेबल आएगा उसके सामने हम एडजस्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? तो ये था इनकम टैक्स, टीडीएस को किस तरह से इनकम टैक्स के सामने एडजस्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।